we discussed a concept related to the process and mechanism of transcription. जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वह हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किस तरह से ऑकर होती है इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, इन दोनों सेल्स में जो भी मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन का, इनिशिएशन किस तरह से होता है, इलॉन्गेशन किस तरह से होता है और टर्मिनेशन कहां पर होता है, और इस एंटायर प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद जो तैयार होने वाला mRNA है, फॉर्मेशन ऑफ अ मैसेंजर RNA containing the genetic information present in the coding strand of DNA। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिकली यहां पर कॉपी किया जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ mRNA विद द सेम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या सिमिलैरिटी रहेगी यहाँ पर? द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड द मैसेंजर RNA इज ऑलवेज आइडेंटिकल। और यहाँ पे बस एक डिफरेंस हमने देखा है दैट इन केस ऑफ mRNA थाइमिन इज गेट रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। ये एंटायर कांसेप्ट हमने स्टडी किया था, फॉर्मेशन ऑफ mRNA देखा था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम RNA पॉलीमरेज। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक नया कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करना है, अ कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड अ जीन। ठीक है, so we are very familiar with this term, the term of a gene। ये टर्म इससे पहले भी हमने देखा है, जीन। क्या कहा था हमने? जीन is simply a segment of DNA। जीन हमने डिफाइन किया था सेगमेंट ऑफ DNA containing जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जिस सेगमेंट में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ओके, एंड व्हाट डज इट मीन बाय जेनेटिक इंफॉर्मेशन? ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दिस टर्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। क्या है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन? सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। क्योंकि हर जीन से जो भी जीन प्रेजेंट रहेगा इस डीएनए के सेगमेंट में, उस जीन से एक स्पेसिफिक और यूनिक प्रोटीन यहां पर तैयार होगा, और उस प्रोटीन स्पेसिफिक या यूनिक प्रोटीन का जो भी फॉर्मेशन है उसकी इंफॉर्मेशन यहां प्रेजेंट रहती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एंड एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेनिंग सच ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो डीएनए का कोई भी सेगमेंट किसी भी क्रोमोसोम में हो या किसी भी सेल में हो, अगर किसी पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, तो दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कंटेनिंग सेगमेंट इज रेफर्ड एज अ जीन। एंड वी डिफाइन दिस जीन इन फॉर्म ऑफ 3 डिफरेंट यूनिट। इसी एक टर्म को, जीन को, हमने 3 अलग अलग यूनिट के फॉर्म में डिफाइन किया है, दैट दिस जीन acts as a सिस्ट्रॉन। यही जीन सिस्ट्रॉन है, यही जीन म्यूटॉन है, एंड इट इज ऑल्सो अ रेकॉर्ड। ये 3 अलग अलग टर्म हमने देखे थे इन रिलेशन विद अ जीन, जहां पर दिस सिस्ट्रॉन इज रेफर्ड एज यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। सिस्ट्रॉन क्या है? यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। इन टर्म्स ऑफ अ जीन, जो भी एक्सप्रेस होता है, एंड एक्सप्रेशन इज नथिंग बट सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। अगर हम कहते हैं कि कोई जीन एक्सप्रेस हो रहा है या किसी जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, इट मीन्स देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम दैट जीन। वहां पर उस पर्टिकुलर जीन से प्रोटीन तैयार हो रहा है। देन वी हैव दिस टर्म म्यूटॉन, इट इज अ यूनिट ऑफ mutation, mutation, unit of mutation, and recon, it is unit of recombination। क्या है ये recon? Unit of recombination। ठीक है, now with respect to this term gene, a gene
is always present in transcription unit. हर जीन कहाँ प्रेजेंट होगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रेजेंट होगा. जो इससे पहले हमने देखा है that a double stranded DNA containing two strands with opposite polarity 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. ये देखा है हमने कि डीएनए के दो अलग अलग स्ट्रैंड है, यहाँ अलग अलग पोलैरिटी प्रेजेंट है. एंड नाउ बोथ ऑफ दिस स्ट्रैंड कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड विद ईच अदर. यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है. बोथ स्ट्रैंड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड एंड ऑल्सो बोथ द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. यहाँ दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटरी है. Now, within these two strands, one strand is referred as coding strand of DNA. यहाँ हमने एक strand को कहा है coding strand, which contain actual genetic information related with the synthesis of protein. जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा या जिसे जीन कहा है हमने, उस जीन की जो इंफॉर्मेशन है इन दोनों में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, और जिस स्ट्रैंड में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसे हमने कहा है कोडिंग स्ट्रैंड. एंड ऑल्सो इट इज रेफर्ड एज द सेंस स्ट्रैंड. ओके, एंड नाउ दिस सेकंड स्ट्रैंड, द कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड, इट इज रेफर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. क्या कहा है हमने इसे? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा है, विच डू नॉट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहेगी सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड में, विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग. द सेकेंड स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड, जिसे हमने कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड भी कहा था. दिस कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड acts as a template strand for the synthesis of mRNA. इसी कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड से यहां तैयार होता है mRNA, that is a messenger RNA. Along with messenger RNA, we have formation of ribosomal RNA and formation of transfer RNA. क्योंकि RNA 3 अलग अलग टाइप के होंगे. राइबोसोमल आरएनए भी तैयार होता है, मैसेंजर आरएनए भी तैयार होता है, और ट्रांसफर आरएनए भी तैयार होता है. इन तीनों टाइप के आरएनए का जो भी सिंथेसिस है, ये सिंथेसिस करने के लिए यहाँ यूज किया जाएगा एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, वेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. इस ट्रांसक्रिप्शन की जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था, किस तरह से ये प्रोसेस इनिशिएट होती है. व्हाइल द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड बाय द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जहां हमने 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डिस्कस किए थे. आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड लास्टली आरएनए पॉलीमरेज 3. बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हियर वी गेट अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. क्या होता है यहाँ पर? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करें, तो दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विच गेट सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस. यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होगा. दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज रेफर्ड एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. क्या कहेंगे हम इसे? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए. क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में हमने यहाँ पर एमआरएनए का सिंथेसिस देखा है. प्रोसेस तो वही रहेगी, चाहे आरआरएनए सिंथेसाइज होगा या चाहे टीआरएनए सिंथेसिस होगा या फिर एमआरएनए सिंथेसिस होगा. ओके, वी हैव टू डील ओनली विद द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए. और ये जो भी एमआरएनए यहाँ पर तैयार होगा, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमआरएनए इज रेफर्ड एज primary transcript, which is non-functional in case of eukaryotes only. Okay, कहां पर? In case of eukaryotes.
यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर जो भी mRNA का सिंथेसिस किया जाएगा या ये जो भी mRNA यहाँ पर तैयार होगा, दिस mRNA इज डायरेक्टली फंक्शनल इन इट्स नेचर। वो डायरेक्टली फंक्शनल है और डायरेक्टली ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एंटर होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो भी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जो mRNA है, मोस्ट कॉमनली दिस टाइप ऑफ mRNA प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट विच इज नॉन फंक्शनल, जो यूकैरियोट्स में तैयार होता है, इट इज रेफर्ड एज हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA। क्या कहा इसे? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA का है, ऑल्सो कॉल्ड एज HNRNA। हेटेरोजीनस न्यूक्लियर या फिर इसे कहा गया है HNRNA। ये तैयार होता है, ठीक है। ये आउटलाइन ट्रांसक्रिप्शन की हमने जो डिस्कस की थी, और इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ओके, नाउ अ जीन, जिसे हम जीन कहते हैं, दिस जीन इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक है, जीन और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट अगर हम देखें तो बोथ आर नथिंग बट द सेम पार्ट। अगर हम ब्रॉडली देखें, ओवरऑल देखें तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट या फिर जीन ये सेम है, लेकिन अगर हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे इन केस ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो यहां पर अलग अलग होता है। इन केस ऑफ दिस एंटायर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, यहां पर ये जीन सिर्फ एक पार्ट है, विच इज रेफर्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहा जाएगा इसे? स्ट्रक्चरल जीन कहा जाएगा। ठीक है, ओनली अ जीन, ये पूरा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट नहीं है। ओके, जीन इज ओनली अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अगर हम इस मॉलिक्यूलर प्रोसेस पे अगर इसे स्टडी करते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विथ जीन या मोस्ट कॉमनली इट इज रेफर्ड एज अ स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इसके साथ और भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने देखा है इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट अदर पार्ट्स आर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रीजन सच एज दिस टाइप ऑफ इनिशियल रीजन, ये पहला रीजन हमने डिस्कस किया था, एंड दिस रीजन इज रेफर्ड एज रीजन ऑफ प्रोमोटर, इसे हमने प्रमोटर कहा है। देन लास्ट में प्रेजेंट रहेगा यहां पर और एक रीजन विच इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर। इस लास्ट रीजन को हमने कहा है टर्मिनेटर, एंड इन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर जो भी रीजन प्रेजेंट है, region present between promoter and terminator, this particular region now is referred as a region of structural gene। इस रीजन को यहां पर कहा गया है स्ट्रक्चरल जीन रीजन। ओके, सो अ जीन और स्ट्रक्चरल जीन इज ओनली अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके अलावा भी काफी सारे पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर ऑपरेटर से नाम से एक रीजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इंड्यूसर एक रीजन प्रेजेंट होता है। देयर आर मल्टीपल रीजन अलॉन्ग विथ अ जीन। ठीक है, सो हमें यहाँ पर क्या देखना है, क्या समझना है, दैट अ जीन इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जीन नहीं होता है। जीन कहां प्रेजेंट होता है? जीन इज प्रेजेंट विद इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हाँ, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाहर कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। कहां प्रेजेंट रहेगा कोई भी जीन? विद इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट विल बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक पार्ट रहेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, यहाँ पर जीन प्रेजेंट होता है। दिस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज।
यहाँ पर इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के दो ब्रॉड कैटेगरीज है, हमें ये दो ब्रॉड कैटेगरीज सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझा है हमने यहाँ पर, विद इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जीन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जीन कह लीजिए, इसे स्ट्रक्चरल जीन कह लीजिए, मीनिंग एक ही रहेगा, दैट जीन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिर्फ जीन नहीं होता है, ठीक है। यहां जीन, इसे एक अलग तरीके से हमें समझना होगा। जीन मीन्स a segment of DNA which contain actual coding sequences for mRNA, जहां पर जो सीक्वेंस इस mRNA में कॉपी किए जाते थे उस पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं जीन। एंड along with this gene there are other multiple region within a single transcription unit। अब हमारे पास दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इन दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में जो भी प्रेजेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो वेरी होता है, वो चेंज होता है। इन बोथ ऑफ दिस टू ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और द असेंबली ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये किस तरह से प्रेजेंट है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से काफी तौर पर अलग होते हैं। अगर हम देखें तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट, द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रेफर्ड एज मोनोसिस्ट्रोनिक, and second type is referred as polycistronic. Now both of these character, both of this term, monocistronic and polycistronic, दो टाइप। Now monocistronic और polycistronic के दोनों टाइप किसके हैं? Both of these are a type of transcription unit, ठीक है। किसके टाइप है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के टाइप है, और ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ अ जीन। कौन से बेसिस पे? जीन के बेसिस पे, या फिर इस स्ट्रक्चरल जीन के बेसिस पे। ये दो अलग अलग टाइप के जाते हैं। अब पॉलीसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? अब पॉलीसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज सच अ टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कंटेनिंग अ सिंगल जीन। क्या होगा यहाँ पर? सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगा, जिससे सिर्फ एक सिंगल प्रोटीन तैयार होता है। ये बेसिक डिफरेंस है पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक से अगर मोनोसिस्ट्रोनिक में सिंगल जीन प्रेजेंट है, तो इन केस ऑफ पॉलीसिस्ट्रोनिक देयर आर मोर देन वन जीन। यहां पर एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट है विद इन अ सेम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। So these are the two fundamental or basic type of transcription unit depending on the number of gene present within them. उनमें किस टाइप के जीन्स प्रेजेंट है और कितने जीन्स प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल जीन प्रेजेंट रहेगा तो सच अ टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड एज a monocistronic transcription unit, and if it contains more than one gene, then such a type of transcription unit is defined as a polycistronic transcription unit. And monocistronic हो या polycistronic हो, एक ऑर्गेनिज्म में कभी भी दो टाइप प्रेजेंट नहीं रहता। Presence of monocistronic transcription unit is a characteristic feature of prokaryote. ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ पॉलीसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर
of eukaryotic organism, that are the eukaryotes. ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, as they contain a single circular chromosome, इससे पहले हमने देखा है, जो यूनिट हमने देखा था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो पार्ट स्टडी किया था, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. एंड एज प्रोकैरियोट कंटेन अ स्मॉल साइज जीनोम. A single gene, both of these organisms, in case of eukaryotes and in case of prokaryotes, in two different type of organisms. Now, as in case of eukaryote, they contain large size genome. जो भी इनका जीनोम साइज, the genome size is large, containing multiple chromosomes with varying length of nucleotide sequence. काफी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है. और इसीलिए इन केस ऑफ यूकैरियोट जो भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट रहेगा, दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑलवेज कंटेन अ सिंगल जीन. व्हाई? अगर हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को यहाँ पर डिस्कस करें, तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, एज दे कंटेन स्मॉल साइज जीनोम एंड अ सिंगल क्रोमोसोम. प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियल सेल्स में बस एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, विच इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल टू द यूकैरियोटिक जीनोम. एंड हेंस यहां पर जो भी प्रेजेंट रहने वाले स्ट्रक्चरल जीन है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, यहां पर एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. 2-3 जीन्स आर कलेक्टिवली प्रेजेंट विद इन अ सेम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. सो दो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर? प्रेजेंस ऑफ मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ जीन. कितने जीन यहाँ पर प्रेजेंट? मोनोसिस्ट्रोनिक कंटेन अ सिंगल जीन एंड कॉमनली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोकैरियोट्स, in case of eukaryotes, while the polysystronic transcription unit commonly present in all the type of eukaryotic organism. और ये जो भी डिफरेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, this collective difference is attributed to the size of their genome. किस वजह से प्रेजेंट है? तो जीनोम साइज के वजह से प्रेजेंट है. ये जो भी डिफरेंस हमें दिखाई देगा within a single transcription unit. ठीक है? And then again, if we discuss this monosistronic transcription unit in detail, अगर हम इस monosistronic transcription unit को डिस्कस करें within this single structural gene region also, यहाँ पर और दो टर्म हमारा डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट in relation with this single monosistronic transcription unit. So in case of monosistronic transcription unit, जो भी जीन प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चरल जीन का रीजन है, द रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, इट इज नॉट कंटिन्यूअस. जीन रीजन है, इट मीन्स इट कंटेन अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ठीक है, क्या डिस्कस करना है यहाँ पर? हमें कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में डिस्कस करना है, जहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहेगी इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सो विद इन अ जीन, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए.
डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये जो भी जीन है या स्ट्रक्चरल रीजन है, इसे फिर से दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। कौन से वो दो टाइप? पहला आएगा हमारे पास एक्सॉन एंड सेकेंड इंट्रॉन। The two important terms, exons and introns. So if अगर हम ये सिर्फ इस जीन रीजन को देखेंगे यहाँ पर, so in monocystronic transcription unit, the complete coding region is interrupted by non-coding sequences of यहाँ कंटिन्यूएशन जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कंटिन्यूएशन जो भी कोडिंग स्ट्रैंड है, this particular coding strand of DNA is interrupted at several positions, at several sites by means of non-coding sequences. ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर खत्म होती है. यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता. यूकैरियोट्स में this sequence of nucleotide is again divided into two types, the exon and intron. It means a gene is divided into two regions. इस जीन में भी दो अलग अलग रीजन हमें दिखाई देंगे. कौन से ये दो रीजन? exon and intron. Where this exon containing actual coding information, जहां पर एक्सॉन्स क्या होता है? द रीजन ऑफ अ जीन कंटेनिंग द कोडिंग सीक्वेंसेस विच गेट कॉपी इनटू एमआरएनए, जहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और जो एमआरएनए में कॉपी किए जाएंगे. अगेन द इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. इंट्रॉन्स क्या है यहां पर? इंट्रॉन्स आर the non-coding sequences present in the coding strand of DNA collectively. ये दोनों भी exons हो या intron हो, दोनों कहाँ प्रेजेंट है? बोथ आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड इज प्रेजेंट इन अ जीन एंड अ जीन इज प्रेजेंट इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. जीन कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. तो यूकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चरल जीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, स्ट्रैंड, यहां पर बस एक स्ट्रैंड ड्रॉ करेंगे हम, अ सिंगल स्ट्रैंड, अ कोडिंग स्ट्रैंड जहां पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, और विद इन दिस कोडिंग स्ट्रैंड वी हैव दिस पर्टिकुलर रीजन. यहां पर एक रीजन प्रेजेंट है, रीजन कॉल्ड एज रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. कौन सा रीजन हो गया ये? रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. एंड दिस स्ट्रक्चरल जीन रीजन इन मोनोसिस्ट्रॉनिक transcription unit contain a single gene. If we discuss a single coding strand, अगर हम एक सिंगल कोडिंग स्ट्रैंड को यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस प्रेजेंट है, दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इस कंप्लीट सीक्वेंस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है. The genetic information is scattered in structural gene region and it is interrupted by means of non-coding region, something like this.
क्या दिखाई देता है हमें, वी हैव अ स्ट्रक्चरल जीन रीजन। यहां पर जो भी स्ट्रक्चरल जीन का रीजन मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। पहला पार्ट यहां पर है प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन एंड सेकंड प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन। क्या है, एक्सॉन और इंट्रॉन। वेयर एक्सॉन contain actual coding sequences, actual coding information, while intron are non-coding sequences of nucleotide। यहाँ पर ये जितने भी इंट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, all these introns are non-coding sequences of nucleotide। और ये दोनों के दोनों एक्सॉन और इंट्रॉन both get copy into mRNA। At the time of transcription, it is not a selective transcription कि बस ये एक्सॉन के रीजन के सीक्वेंस ही कॉपी करना है। जैसे एक्सॉन के सीक्वेंस कॉपी होते हैं, एट द सेम टाइम द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम इंट्रॉन आल्सो गेट कॉपी इनटू mRNA। बस डिफरेंस क्या है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए तैयार होता है, this particular heterogeneous nuclear RNA undergo the process of modification and get convert from non-functional to functional। उसका कन्वर्जन होता है नॉन फंक्शनल से फंक्शनल mRNA में। ओनली इन यूकैरियोट, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड रीजन एक्सॉन एंड इंट्रॉन are always present in eukaryotic transcription unit, that is monocistronic transcription unit। प्रोकैरियोट्स में कलेक्टिव स्ट्रक्चरल जीन रीजन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहेगा, अनइंटरप्टली प्रेजेंट रहेगा। वहां पर कोई भी टाइप के एक्सॉन या इंट्रॉन इस टाइप का क्लासिफिकेशन या इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन and exon is a characteristic feature of only eukaryotic gene। प्रोकैरियोटिक जीन में ये कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये जो भी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, these non coding sequences get removed after transcription। क्या हो जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कंप्लीटली रिमूव किए जाएंगे, चाहे जितने भी इंट्रॉन प्रेजेंट हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 15 हो, इट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ अ जीन। उस जीन के लेंथ पर डिपेंड करता है, वहां प्रेजेंट रहने वाले न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। ऑल द इंट्रॉन्स आर ऑलवेज गेट रिमूव आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। जो भी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट विल कंटेन बोथ ऑफ दिस सीक्वेंस। ये दोनों के दोनों कहां प्रेजेंट रहेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में प्रेजेंट रहेंगे। तो जो भी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यहां पर हमें मिलता है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट इज द मैसेंजर RNA कंटेन the coding region that are the exon and the non-coding region that are the introns। and during the process of modification exon वहां पर रिटेन किए जाते हैं और इंट्रॉन वहां से कंप्लीटली रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है a relation between transcription unit and a gene। two different type of transcription units depending upon the number of gene it contain, monocistronic and polycistronic, and the different region coding as well as non-coding region present in monocistronic region which are a part of eukaryotic transcription unit। इसके आगे आने वाले वीडियो में हमें डिस्कस करना है मॉडिफिकेशन ऑफ दिस हेटेरोजेनस आरएनए, किस तरह से ये इंट्रॉन यहां से रिमूव किए जाते हैं बिफोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और उसके साथ जो भी अदर मॉडिफिकेशन प्रोसेस है। ये तो बस एक पार्ट है, रिमूव और डिलीशन ऑफ दिस नॉन कोडिंग रीजन इंट्रॉन। यहाँ पर 5 प्राइम कैपिंग भी है, यहाँ पर 3 प्राइम पॉली आइडिनिलेशन, ये भी पार्ट है। तो कलेक्टिव ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।